Okay, good morning everyone. Today we are discussing chapter 4 of your English tutor book, The Final Victory. Okay, and it is the chapter about the kite fight tournament in Afghanistan. So let's start. Read this extract from the famous book, The Kite Runner. Okay, so ये क्या है, एक पार्ट है, एक एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द बुक द काइट रनर. The kite fighting tournament was an old winter tradition in Afghanistan. It started early in the morning on the day of the contest and did not end until on the winning kite flew in the sky. तो काइट फ्लाइंग टूर्नामेंट जो है वो अफ़गानिस्तान का एक बहुत पुराना ट्रेडिशन है जो कि विंटर्स में किया जाता है. इट स्टार्टेड, वो कब स्टार्ट किया जाता है? मॉर्निंग में स्टार्ट किया जाता है, अर्ली मॉर्निंग, एंड डिड नॉट एंड अनटिल ओनली द विनिंग काइट फ्लू इन द स्काई. और वो तब तक चलता है जब तक आसमान में सिर्फ विनिंग काइट नहीं रह जाती. वंस द टूर्नामेंट आउटलास्टेड डे लाइट, पीपल गैदर्ड ऑन साइड वॉक्स एंड रूफ्स टू चीयर फॉर द किड्स. और जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला होता है तो गलियों में और रूफ्स पर चारों तरफ लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं अपने किड्स को चीयर अप करने के लिए. द स्ट्रीट्स फिल्ड विद काइट फाइटर्स जर्किंग एंड टगिंग ऑन देयर लाइन्स स्क्विंटिंग अप टू द स्काई. और चारों तरफ क्या है, स्ट्रीट्स में काइट फाइटर्स दिखाई देते हैं, झुंड बनाए हुए इकट्ठे दिखाई देते हैं आसमान की तरफ देखते हुए. काइट रनर्स मीन्स हु इज़ काइट रनर्स? काइट रनर्स मीन्स जो काइट्स के पीछे भागते हैं जब कोई काइट कट हो जाती है. एवरी काइट फाइटर हैज़ एन असिस्टेंट. ओके, तो हर काइट फाइटर के पास एक असिस्टेंट होता है. असिस्टेंट मीन्स सहकर्मी, जो उसकी मीन्स हेल्पर आप कह सकते हो, असिस्टेंट. एंड इन माई केस हसन हु हैड द स्पूल एंड फेड द लाइन. एंड यहाँ पे वी इंट्रोड्यूस अ फर्स्ट कैरेक्टर हु इज़ हसन. तो यहाँ पे हसन को इंट्रोड्यूस किया जाता है. राइटर कहता है कि मेरा जो असिस्टेंट है वो कौन है? हसन है. स्पूल, यहाँ जिसने स्पूल को पकड़ा हुआ है. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पूल? स्पूल मीन्स अ सिलेंड्रिकल डिवाइस. मीन्स सिलेंड्रिकल एक डिवाइस है जिसे जो काइट है उसका धागा रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसे स्पूल कहते हैं. द फन बिगेन व्हेन अ काइट वॉज कट. दैट वॉज वेयर द काइट रनर्स केम इन. Those kids who chased the wind-blown kite drifting through the neighborhoods until it came spiraling down in the field, drooping in someone's yard, on a tree or a rooftop. The chase got pretty fierce. तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो गलियों में खड़े हुए दिखाई देते हैं, जो कि कौन है? काइट रनर्स हैं. और वो बस ये मौका देखते हैं, ये चांस देखते हैं कि कब कोई पतंग कट हो, कोई काइट कट हो, और वो स्पाइरल करती हुई, स्पाइरल मीन्स घूमती हुई, किसी रूफ पर, किसी ट्री पर या किसी के यार्ड में जाकर गिर जाए. और जो चेज़ होती है वो बहुत ज़्यादा फियर्स हो जाती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है. होर्ड्स ऑफ काइट रनर्स स्वाम्ड द स्ट्रीट्स, शोव्ड पास्ट ईच अदर लाइक दोज पीपल from Spain I had read about once, the ones who ran from the bulls. So there is a comparison between the kite runners and the bull. तो अब काइट रनर्स और बुल के बीच में कंपैरिजन किया जाता है. किस चीज़ के लिए कंपैरिजन किया जाता है? कि जिस तरीके से स्पेन में एक फंक्शन किया जाता है, एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें बुल को रेड कपड़ा दिखाया जाता है और बुल उस रेड कपड़े को देखते हुए ही दौड़ पड़ता है. उसी तरीके से काइट रनर्स भी काइट्स को देख के, कटी हुई पतंग को देखते हुए उसके पीछे दौड़ते हैं. 1 year, यहाँ पर एक इंसिडेंट राइटर बताते हैं. क्या कहते हैं? 1 year a neighborhood kid climbed a pine tree for a kite. A branch snapped under his weight and he fell 30 feet, getting severely injured, but he fell with the kite still in his hands. And when a kite runner had his hands on a kite, no one could take it from him. That was not a rule, that was the कस्टम. ओके, तो 1 साल का इंसिडेंट बताते हैं यहाँ पे राइटर. और राइटर क्या कहते हैं कि एक बार की बात है कि पड़ोस में एक बच्चा एक पाइन ट्री पर चढ़ जाता है. किस चीज़ के लिए? अपनी पतंग को पकड़ने के लिए. और उस ट्री का जो ब्रांच है वो उसका वेट गेन नहीं कर पाता है, वो उसे नहीं कैरी कर पाता है, और वो बच्चा 30 फीट से नीचे गिर जाता है. उसको कई जगह चोट आती है, बट ही फेल विद द काइट्स. वो उस पतंग के साथ ही नीचे गिरता है, लेकिन उस पतंग को वो नहीं छोड़ता, अपने हाथों में ही पकड़े रहता है. एंड व्हेन अ काइट रनर एंड हिज हैंड्स ऑन अ काइट, नो वन टुक
could take it from him, कि अगर किसी बच्चे को काइट रनर को कोई काइट मिल जाती है तो वो उससे उस काइट को कोई भी नहीं छीन सकता है। और ये वहाँ का रूल नहीं है, ये वहाँ का कस्टम है। कस्टम मीन्स परंपरा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। For the kite runners, the most coveted prize was the last fallen kite of a winter tournament. काइट रनर्स के लिए coveted मीन्स ग्रेटली डिज़ायर्ड, आप डिज़ायर्ड भी कह सकते हो, कि सबसे डिज़ायर्ड, सबसे इच्छित जो प्राइज़ होता है वो क्या होता है? लास्ट गिरती हुई काइट को पकड़ लेना, वही उनका सबसे बड़ा प्राइज़ है। इट वॉज़ अ ट्रॉफ़ी ऑफ ऑनर। उसको क्या कहा जाता है? ट्रॉफ़ी और ऑनर कहा जाता है, जिससे सभी गेस्ट क्या करते हैं? उस काइट रनर को एडमायर करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। व्हेन द स्काई क्लियर्ड ऑफ काइट्स एंड ओनली द फाइनल टू रिमेन्ड, एवरी काइट रनर रेडीड हिमसेल्फ फॉर द चांस। और सभी काइट रनर्स के लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है, इसलिए सभी जो काइट रनर्स हैं वो इसके लिए बिल्कुल चांस के लिए तैयार रहते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 33। He positioned himself at a spot that he thought would give him a head start. Tense muscles and readied themselves to uncoil. Necks craned, eyes crinkled, fights broke out, and when the last kite was cut, all hell broke loosely. तो यहाँ पर टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले की कंडीशन बताई गई है कि किस तरीके से कंडीशन टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, उससे पहले की कंडीशन कैसी होती है, कि सभी लोग फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इट इज़ नॉट अ फिजिकल फाइट, इट इज़ नॉट अ फिजिकल फाइट, इट इज़ अ फाइट ऑफ द काइट्स। सिर्फ काइट्स की फाइट है, उस काइट फाइटिंग को ही यहाँ पर फाइट्स का नाम दिया हुआ है। When the last kite was cut, जैसे ही लास्ट काइट जो है वो कट होती है तो सभी की जो सांसें हैं वो थम जाती हैं। Over the years, I had seen a lot of guys run kites, but Hassan was by far the greatest kite runner I had ever seen. It was downright airy. What is the meaning of airy? Airy means strange and mysterious. तो यहाँ पे हसन जो है, हसन के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि राइटर के असिस्टेंट हैं, ठीक है। वो क्या है? स्ट्रेंज बोला है उन्हें, स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस, एंड वाई वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पैराग्राफ। Airy the way he always got to the spot the kite would land before the kite did, as if he had some sort of inner compass. तो यहाँ पे हसन के लिए कुछ क्वालिटीज़ दी गई हैं कि हसन के अंदर शायद कोई इनर कंपास लगा हुआ है, क्योंकि जब कोई काइट कट होती है तो उसे उस काइट के कट होने के साथ साथ ही पता चल जाता है, उसके गिरने से पहले ही, कि वो काइट आखिर कहाँ गिरने वाली है। द डे ऑफ द टूर्नामेंट डाउन्ड, वो दिन आ जाता है टूर्नामेंट का। स्ट्रीट्स ग्लिस्टनड विद फ्रेश स्नो एंड द स्काई वॉज अ ब्लेमलेस ब्लू। टूर्नामेंट का दिन आ जाता है, गलियां जो हैं वो फ्रेश स्नो से फिल हो जाती हैं, भर जाती हैं। द स्काई क्या है? स्काई बिल्कुल ब्लू है। स्नो blanketed every rooftop and weighed on the branches of the stunted mulberry trees that lined our street. I heard Baba mutter a prayer under his breath. He always said a prayer when I left the house. तो यहाँ पे राइटर क्या कहते हैं कि कंडीशन उन्होंने बताई हुई है कि क्या एटमॉस्फेयर है उस दिन जब टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। तो मलबरी ट्रीज़, जो उनकी गलियों में मलबरी ट्रीज़ लगे हुए हैं, उन सब पर स्नो फैली हुई है, और वो बाबा को एक प्रेयर बोलते हुए सुनते हैं। और वो कहते हैं कि जब भी मैं कभी घर से बाहर निकलता हूँ तो बाबा हमेशा मेरे लिए प्रेयर करते हैं। आई हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल ऑन आवर स्ट्रीट, किड्स वर फ्लिंगिंग स्नोबॉल्स। ठीक है, तो राइटर यहाँ पे क्या कहता है कि मैंने इससे पहले कभी भी इतने बच्चे, इतने लोगों को अपने गली में नहीं देखा था। किड्स वर फ्लिंगिंग स्नोबॉल्स, और बच्चे जो हैं क्या एक दूसरे के ऊपर स्नोबॉल्स बनाकर फेंक रहे हैं। स्क्वैबलिंग, चेजिंग वन अनदर, गिगलिंग, बच्चे मीन्स खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, एक दूसरे को चेज़ कर रहे हैं, एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। स्क्वैबलिंग मतलब आर्ग्यूइंग कर रहे हैं, आर्ग्यूइंग अबाउट दी विनर, कि कौन विनर होगा इस बार। काइट फाइटर्स वर हडलिंग, ठीक है। हडलिंग मीन्स क्राउडिंग टुगेदर। काइट फाइटर्स वर हडलिंग विद देयर पूल होल्डर्स, मीन्स भीड़ लगी हुई है काइट फाइटर्स की अपने पूल होल्डर्स के साथ, मीन्स उनका जो सहकर्मी है। एंड मेकिंग लास्ट मिनट प्रिपरेशन, और वो अपनी तैयारी कर रहे हैं लास्ट मिनट के लिए। फॉर एडजेसेंट स्ट्रीट आई कुड हियर लाफ्टर एंड चैटर, ठीक है। और चारों तरफ क्या है? लाफ्टर और चैटर है, लोग आपस में चैटर कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं और हंस रहे हैं। ऑलरेडी रूफ टॉप्स वर जैम्ड विद स्पेक्टेटर्स रिक्लाइनिंग इन लॉन चेयर्स, हॉट टी स्टीमिंग फ्रॉम थर्मसेस, एंड द म्यूजिक ऑफ अहमद ज़हीर ब्लेयरिंग फ्रॉम कैसेट प्लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन बताइए किस तरीके की, कि लोग आपस में हंस रहे हैं। रूफ टॉप्स पर क्या है? लोगों ने
एक इस तरीके से हो गए जैसे जैम लग जाता है स्पेक्टेटर्स में जो वहाँ देखने वाले लोग हैं, जो उनका जो टूर्नामेंट होने वाला है उसे देखने वाले लोग हैं, और उन लोगों की वजह से इतनी भीड़ है कि वहाँ पे जैम लग गया है। लोग अपने चेयर्स लेकर लॉन में आ गए हैं। हॉट टी है वो स्टीम कर रही है थर्मसेस में, और वहाँ पर अहमद ज़हीर के कैसेट्स में गाने बज रहे हैं। आई टर्न्ड माई गेज टू माई अवर रूफ टॉप, फाउंड बाबा एंड रहीम खान सिटिंग ऑन अ बेंच। और वो जो राइटर है अपने रूफ की तरफ देखता है, वो देखता है कि बाबा और रहीम खान जो हैं वो अपने बेंच पर बैठे हुए हैं। बोथ ड्रेस्ड इन वुल स्वेटर्स, और दोनों ने क्या पहने हुए हैं, वुलन स्वेटर्स पहने हुए हैं, अपनी चाय पी रहे हैं। और बाबा वेव करते हैं, वेव मीन्स हैंड वेव करना, मीन्स हाथ हिलाना। आई कुड नॉट टेल इफ़ ही वॉज वेविंग एट मी और हसन, ठीक है। बट राइटर ये समझ नहीं पा रहा था कि बाबा उसे देखकर हैंड वेव कर रहे हैं या हसन को देखकर। वी शुड गेट स्टार्टेड, हसन सेड। ही वोर ब्लैक रबर स्नो बूट्स एंड अ ब्राइट ग्रीन शपन ओवर अ थिक स्वेटर एंड फेडेड कर्टरी पैंट्स। यहाँ पे हसन के बारे में बात हुई है। हसन को अपीयरेंस को एक्सप्रेस किया जा रहा है कि उसने रबर बूट्स पहने हुए हैं और ग्रीन शपन पहना हुआ है। ग्रीन शपन मीन्स थिक स्वेटर है जो कि ज़्यादातर कपड़ों के ऊपर पहना जाता है विंटर्स में। एंड फेडेड कॉटरी पैंट्स, पैंट्स मतलब है फेडेड मीन्स रंग उतरी हुई पैंट। सनलाइट वॉश्ड ओवर हिज फेस, कि जो सनलाइट है उसके फेस पर पड़ रही है। एंड इन इट आई सॉ हाउ वेल द पिंक स्कार अबव हिज लिप हैड हील्ड, कि जिस तरीके से सर्दियों में होठ फट जाते हैं उस तरीके से हसन के होठ भी फटे हुए हैं, लेकिन वो धीरे धीरे हील कर रहे हैं, मीन्स ठीक हो रहे हैं। सडनली आई वॉन्टेड टू विड्रॉ, अचानक से राइटर के माइंड में कुछ बात आती है और वो कहता है कि मैं इस टूर्नामेंट से विड्रॉ कर रहा हूँ। वो सोचता है, वो अपना सारा सामान पैक कर लेता है, जाने के लिए तैयार हो जाता है। Why was I putting myself through this when I already knew the outcome? Baba was on the roof watching me. I felt his glare on me like the heat of a blistering sun. और वो बाबा को रूफ पर देखता है और वो कहता है कि उनकी आंखें बिल्कुल मेरी तरफ है, एक चमकते हुए सूरज की तरह। दिस वुड बी अ फेलर ऑन अ ग्रैंड स्केल इवन फॉर मी। आई एम नॉट श्योर आई वॉन्ट टू फ्लाई अ काइट टुडे। आई सेड, कि मैं श्योर नहीं हूँ क्या मैं एक आज काइट उड़ाना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ। इट इज़ अ ब्यूटिफुल डे, हसन सेड। हसन क्या कहता है कि आज का दिन कितना सुंदर है। आई शिफ्टेड ऑन माई फीट, ट्राई टू पील माई गेज अवे फ्रॉम अवर रूफ टॉप। आई डोंट नो, मे बी वी शुड गो। और वो कंफ्यूज है कि क्या उसे घर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। Then he stepped toward me in a low voice, said something that scared me a little. अचानक से हसन जो है वो उसकी तरफ आता है और एक धीमी आवाज़ में कहता है जो कि राइटर को डरा देता है। Remember अमीर आगा, there is no monster, just a beautiful day. So यहाँ पे एक न्यू कैरेक्टर के बारे में बात हुई है, which is अमीर आगा. Okay, now class we will pursue our chapter in our next class. Okay, so now bye everyone, thank you to all of you.